Hi guys, I'm Seema and welcome to our channel. Welcome to the episode 4 of our student visa series. एपिसोड 3 में हमने स्टूडेंट वीजा की कैटेगरी समझी थी एंड अगर आपने वो वीडियो बाय चांस मिस कर दिया है तो यहाँ ऊपर आई बटन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया, आप देख लीजिएगा। जैसे मैंने प्रीवियस एपिसोड में बताया था कि आज हम कनाडा के इन डिमांड कोर्सेज डिस्कस करेंगे, तो बस वही स्टार्ट करने वाले अभी हम। पर उससे पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को कोर्स सिलेक्ट करने से पहले खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या इस कोर्स से उनको बेनिफिट्स मिलेंगे फ्यूचर में। इस कोर्स की कनाडा में इतनी डिमांड है कि इसके खत्म होने के बाद मुझे अच्छी जॉब्स मिल जाएगी और मैं इनफ अर्न कर पाऊंगा। आपको यही दो चीजों को ध्यान में रखकर कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का क्या है 2-3 साल में कंप्लीट हो जाती है, पर जॉब और जो बिजनेस है उसको लाइफ टाइम करना होता है, राइट। ऐसा कोर्स सिलेक्ट कर लिया जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक बेसिक रूल याद रखना है आप सबको कोर्स सिलेक्शन के टाइम। आपको ये जरूर देखना है कि वो कोर्स आपको फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगा, और ये सोच के अगर कोर्स चूज किया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सॉर्टेड है, राइट। और मैं जानती हूँ कि आपको मालूम ही होगा, बट फिर भी मैं बता दूं कि कनाडा में 3 मेजर इनटेक्स होते हैं, जनवरी, मई एंड सितंबर। अब ये भी तो समझना जरूरी है कि कौन सी फील्ड डिमांड में है जिसमें आप कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम जॉब्स के हिसाब से देखें तो कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। चलिए तो डिमांड और फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से कोर्सेज समझते हैं। पहले आता है MBA, जो टॉप कोर्सेज में से एक है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच। नो डाउट MBA टॉप चॉइस है, पर MBA कोर्स एक्सपेंसिव भी काफी होता है। MBA में काफी स्पेशलाइजेशंस होती है, जैसे MBA इन मार्केटिंग, MBA इन बिजनेस, MBA इन ह्यूमन रिसोर्सेज, MBA इन इवेंट मैनेजमेंट, MBA इन फाइनेंस, MBA इन बैंकिंग, MBA इन IT और भी कई स्पेशलाइजेशंस है जिसमें से आप चूज कर सकते हैं खुद के लिए। ये सारी स्पेशलाइजेशंस की जॉब करंटली कनाडा में स्किल शॉर्टेज कैटेगरी में आती है, और बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है तो MBA इन बिग डेटा, MBA इन IT, MBA इन एनालिटिक्स की जॉब्स भी एक्सट्रीम डिमांड में है। तो आप इन सब में से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं खुद के लिए। तो दूसरा कोर्स जो डिमांड में है और जिसके थ्रू जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी सारी है, वो है कंप्यूटर साइंस एंड IT कोर्सेज। जैसे कि हमको पता ही है कि कनाडा में IT प्रोफेशन हमेशा इन डिमांड में ही रहता है, तो ऑफ कोर्स कंप्यूटर साइंस एंड IT के कोर्सेज भी डिमांड में ही होंगे। तो आप उससे रिलेटेड कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं, आपका फ्यूचर ब्राइट ही होगा। फिर जो थर्ड है वो है कोर इंजीनियरिंग एंड कोर मैनेजमेंट कोर्सेज, और रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी अच्छी होती है। टॉप इसकी जो स्पेशलाइजेशंस मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है। तो आप आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी कुछ भी चूज कर सकते हैं, कोई भी स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है बायोसाइंसेस, मेडिकल एंड हेल्थ केयर कोर्सेज, जो हमेशा इन डिमांड में रहते हैं कनाडा में। जब तक दुनिया में ह्यूमन एग्जिस्टेंस है तब तक मेडिसिन, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और फार्मेसी हमेशा डिमांड में ही रहेंगे। ये आपको चीज समझ जानी चाहिए। इन कोर्सेज में बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, नर्सिंग और मेडिकल मींस स्पेशलिस्ट फिजिशियंस और डेंटिस्ट्री जैसे कोर्सेज इंक्लूड होते हैं। डिजिटल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ऑनलाइन मार्केटिंग की डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, तो इनसे रिलेटेड कोर्सेज की भी डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे पता ही रहता है, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इससे जुड़े कोर्सेज करने में, तो इनकी स्पेशलाइजेशंस में डिजिटल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, जर्नलिज्म, इंटरैक्टिव मीडिया, फिर विजुअल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन, क्रिएटिव एंड ग्राफिक डिजाइन आते हैं। आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आप इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। फिर दूसरी कई सारी फील्ड्स हैं जिसके कोर्सेज इन डिमांड में है और जिसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई भी कर सकते हो, जैसे फिजिकल एंड अर्थ साइंसेज एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चरल साइंस एंड फॉरेस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एक्चुअल साइंस एंड एनालिटिक्स, साइकोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इन सारे कोर्सेज में से भी आप कुछ चूज कर सकते हैं अगर आपकी प्रेफरेंस इनमें फॉल करती है तो।
अगर आप या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी को भी ये जानना है कि उनके प्रेफर्ड कोर्सेज में वो एलिजिबल है स्टडी परमिट अप्लाई करने के लिए, तो डू कॉन्टैक्ट अस। हमारी ये स्टूडेंट वीजा सीरीज उनके साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनको एक्सपर्ट गाइडेंस मिल सके घर बैठे। तो एपिसोड 4 होता है यहीं पे खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि DLI क्या होती है। तो देखते रहिए हमारी स्टूडेंट वीजा सीरीज एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको मिलती रहे अपडेट सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, बाय।